Very good morning, dear students. So welcome to the class again. So आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ. फोर्थ लॉ इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए नेम. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. This was given by Richter. ठीक है, write down statement. It states that when two different elements combines separately with the fixed mass of third element, then the ratio in which they do so will either be same or some whole number multiple of their ratio. सो क्या डेफिनेशन कह रही है? 2 एलिमेंट्स लेने हैं आपने, ठीक है, उसको आपने थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करना है. ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को तीसरे डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करना है. कंपाउंड्स बनेंगे 2 or more कंपाउंड्स. ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों को आपने अलग अलग सेपरेटली कंबाइन करना है. 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनेंगे. ठीक है, एक एलिमेंट के उनमें से जो एक एलिमेंट होगा उसकी मास जो है वो फिक्स्ड रहेगा. ठीक है जी, वो रहेगा फिक्स्ड. अदर्स की आपने रेशो फाइंड करनी है. वो रेशो बेटा आएगी सिंपल होल नंबर रेशो. ठीक है, वो रेशो क्या आएगी? सिंपल होल नंबर रेशो. ठीक है बेटे, समझ में आई कि दोबारा समझाऊँ एक बार? ठीक है, हाँ जी बेटे, 2 एलिमेंट्स लेने हैं आपने तीसरे के साथ. सो बेटा 2 एलिमेंट्स लेने हैं आपने, थर्ड एलिमेंट के साथ बच्चे उसको कंबाइन करना है. ठीक है,
और मोर देन 2 कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें से आपने एक एलिमेंट का मास करना है फिक्स्ड, ठीक है जी। अदर्स की रेशो फाइंड करेंगे, रेशो विल बी द सिंपल होल नंबर रेशो। सो आओ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक 3 एलिमेंट्स, टेक 3 एलिमेंट्स कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट C plus O2, it will forms CO2, ठीक है। सेकंड बेटा नोट करो S plus O2, it will give you SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट को थर्ड के साथ कंबाइन किया, सेकंड को भी थर्ड के साथ कंबाइन किया, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए। अब हम बनाएंगे टेबल। टेबल के फर्स्ट कॉलम में आएगा कंपाउंड, सेकंड कॉलम में लिखो मास ऑफ कार्बन ऑब्लिक सल्फर, थर्ड में आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा कंपाउंड नोट करो बेटे कौन से हैं, CO2, सेकंड है SO2, ओके। तो C का मास है यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में 12, सल्फ़र का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 2 हो गया 32, सेम इन द सेकेंड कंपाउंड। तो ये कंपाउंड का मास तो हो गया, O2 का मास हो गया फिक्स, ठीक है। अब आपका रह गया C रेशो S, 12 रेशो 32, 3 रेशो 8, C रेशो S इक्वल्स टू 3 रेशो 8, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। करो नोट बेटा। अच्छा अब हम थर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे। नंबर डालो थर्ड। फर्स्ट में आपने फर्स्ट विद थर्ड किया, सेकंड में सेकंड विद थर्ड किया। नाउ फर्स्ट विद सेकंड कंबाइन करो, C plus S, write down C plus 2 units of S gives CS2, name is carbon disulfide, ठीक है। Now let us find the ratio between C and S. The mass of carbon is 12 and sulfur is 32, 32 into 2 that is 64। सिंप्लीफाई करो, ये हो गया आपका 4 3 4 1, ठीक है, 24 4 6, 3:16, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 में C रेशो S का आंसर आया है 3:8, और सेकंड चेक करो C रेशो S हमारे पास आई है 3:16, ठीक है। अब हम इन इक्वेशन 1 और 2 की प्रपोर्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। राइट डाउन फ्रॉम, स्टेप नेक्स्ट करो, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। आओ देखो बेटे प्रपोर्शन फाइंड आउट करें। 3:8 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, प्रपोर्शन 3:16, ठीक है जी। 3/8 प्रपोर्शन 3/16, 3 दोनों में से कैंसिल हो गया, 8 1 8 2, 1/1 प्रपोर्शन
1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, 1 × 2 प्रपोर्शन 1 × 1, 2:1। 2 भी सिंपल, 1 भी सिंपल। तो ये जो आपका रिजल्टिंग आंसर आया है 2:1, वो है सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है। सो बेसिकली जो फोर्थ लॉ है रेसिप्रोकल, वो यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप 3 अलग अलग एलिमेंट्स लेते हो, ठीक है, उनमें से 2 एलिमेंट्स जो है वो अलग कर लो, तीसरे वाले को सेपरेट कर दो, राइट। फिर हम 1 बाय 1 करके सबको आपस में कंबाइन करेंगे, फर्स्ट विद थर्ड, सेकंड विद थर्ड, फर्स्ट विद सेकंड। 3 कंपाउंड्स बने, तीनों की आपने रेशो फाइंड आउट की। फर्स्ट हाफ में रेशो आई 3:8, सेकंड हाफ में रेशो आई 3:16, लेकिन आई तो C/S की है ना। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाएगा, इनकी हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन में आपका जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो या तो सिंपल होल नंबर होगा या सेम ही रहेगा। सेम का मतलब है दोनों ही 1 आ जाएं, दोनों ही 3 आ जाएं, या दोनों सेम आ जाए। या सिंपल में मतलब है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे नंबर्स आपके पास रिजल्टिंग आंसर में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये लॉ फोर्थ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आप अगर नोट कर लो पहले, फिर एक लॉ और है वो हम आज ही डिस्कस करेंगे, फिफ्थ लॉ। साईं राम जी, फिफ्थ लॉ लिखो बेटे, चलो। गे-लुज़ैक्स लॉ, GAY, गे, LUAACS, गे-लुज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। गे-लुज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो फर्स्ट जो 4 लॉ हमने किए हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द मास, बट जो फिफ्थ लॉ है दैट वाज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। ठीक है। ये लॉ दिया था गे-लुज़ैक ने, इट वाज गिवन बाय गे-लुज़ैक इन द ईयर 1808। 1808। Now write down statement. Statement. चलो बेटे स्टेटमेंट नोट करो। It states that when gases combines together, they do so in volumes that bears simple whole number ratios. Provided all the gases at same temperature and pressure. सो देखो बेटे, इसमें आपने गैसेस लेनी है
गैसेस को कंबाइन करना है। कंबाइन करने पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनकी हम वॉल्यूम्स की रेशो फाइंड आउट करेंगे। रेशो या तो सेम आएगी या फिर सिंपल होल नंबर आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेटे, फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस गिव्स 2 times HCl गैस, ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे देखो क्या लगा हुआ है, 1, सो इट इज़ 1 वॉल्यूम, ठीक है। क्लोरीन के आगे 1 है, सो इट इज़ 1 वॉल्यूम। HCl के आगे 2 है, इट इज़ 2 वॉल्यूम्स। चलो रेशो फाइंड आउट करो, 1:1:2, ठीक है जी। 1 भी सिंपल और 2 भी सिंपल, दोनों सिंपल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। सो द रेशो विल बी सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है बेटा। सो आज हमने 4th एंड 5th लॉ दोनों एक्सप्लेन किए हैं और आप इनको एक बार रिवाइज़ कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, साईं राम जी।